ओम शांति। आज 19 तारीख बुधवार है। तो आज सारे दिन का स्वमान है। मैं ब्राह्मण आत्मा कुल दीपक हूँ। तो कुल दीपक माना कुल का नाम रोशन करने वाला। तो बाबा ने आज मुरली के अंदर भी अंडरलाइन कराई है कि अभी कोई भी भ्रष्ट कर्म नहीं करना है। तो हमको अभी पुरुषोत्तम या देवी देवता बनना है। तो बाप की श्रीमत पर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कर्म कर बाप का नाम वाला करना है। भ्रष्ट कर्म करेंगे तो बाप के नाम बदनाम होगा। तो ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें बाप का, यज्ञ का, कुल का नाम बदनाम हो। तो आज का प्यारे बाबा का महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी सुनवाई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम पर बन रहे हो। प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? उत्तर है जुआ। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। तो ये भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख और जीतने से खुशी होगी। तो तुम बच्चों को बाप का फरमान है कि बच्चे दैवी कर्म करो। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। तो बाबा ने आज अंडरलाइन कराया है कि जुआ खेलना ये सबसे भ्रष्ट कर्म है। और बाबा कहते हैं इसमें हार और जीत ये दो बातें होती है। हार होगी तो दुख होगा, जीत होगी तो खुशी होगी। लेकिन बच्चों को हमेशा बाप का फरमान है कि हमको एकदम श्रेष्ठ कर्म, दैवी कर्म करने हैं जिससे नाम वाला हो, कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। तो ऐसा बेहद जीत पाने का, श्रेष्ठ बनने का या उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ हमको करना है। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति, डबल ओम शांति। तो तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। यहाँ फिर है डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, और दूसरा ये दादा कहते हैं ओम शांति। फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है, रहने वाले शांति देश के हैं। यहाँ स्थूल देश में पाठ बजाने आए हैं। ये बातें आत्माएं भूल गई है। फिर आखिर वो दिन जरूर आया जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कहते बाबा दुख हर कर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। तो बाप है ही गरीब निवाज। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। तो बच्चे जानते हम बिल्कुल साहूकार थे। तो ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। बाकी तो सब जंगल में है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। तो तुम जानते हो ये है श्री श्री। उनकी मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। भगवान वाच है ना। तो मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसा बाजा बजता है। अब राम तो त्रेता में का राजा था। उनकी महिमा बड़ी थी। वो 14 कला वाले थे, 2 कला कम। उनके लिए गाते राम राजा राम प्रजा। तो तुम साहूकार बनते हो। राम से भी ज़्यादा साहूकार लक्ष्मी नारायण होंगे। तो राजा को अन्नदाता कहते हैं। तो बाप भी दाता है, वो सब कुछ देते हैं। बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है जिसके लिए पाप करना पड़े। सतयुग में बाप
वहां पाप का नाम ही नहीं होता। आधा कल्प दैवी राज, फिर आधा कल्प है आसुरी राज। तो असुर अर्थात जिनमें देह अभिमान है, 5 विकार है। तो अब तुम आए हो खिवैया बागवान के पास, तो तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं, सन्मुख है। तो तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। भगवान जो फरमाते हैं वो मानना चाहिए ना। पहले तो वो श्रीमत देते श्रेष्ठते श्रेष्ठ बनने के लिए, तो मत पर चलना चाहिए ना। पहली मत देते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, तो ये पक्का पक्का याद करो हम आत्मा है। ये अक्षर याद किया तो बेड़ा पार। तो बच्चों को समझाए तुम 84 जन्म लेते हो। तो बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं। तो तुम ही सतो प्रदान से तमो में बन आते हो। ये पति दुनिया दुखी है, स्वर्ग को कहा जाता है सुखधाम। तो बच्चे जानते शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते, हम उनके स्टूडेंट हैं। तो बाप भी है, टीचर भी है, तो पढ़ना भी अच्छा चाहिए। तो दैवी कर्म करने चाहिए। कोई भी कर्म कोई भी भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। बाप कहते भ्रष्ट कर्मों में जुआ भी आ जाता है, ये भी दुख देते हैं। हार हो तो दुख होगा, जीत होगी तो खुशी होगी। तो अब तुम बच्चे माया से बेहद की हार खाई है, तो ये भी बेहद की हार और जीत का खेल है। 5 विकारों रूपी रावण से हारे थे हार, उन पर जीत पानी है। माया ते हारे हार, तुम बच्चों को अभी जीत पानी है, तुम बच्चों की जीत होनी है। अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। अब बेहद की जीत पानी पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ कराने वाला है समर्थ बाप, तो वह है सर्वशक्तिमान। ये भी समझाया है सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं, तो रावण भी बाप थे सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण राज्य करते हैं, आधा कल्प राम राज्य चलता है। तो तुम अभी रावण पर जीत पाते हो। अब वो हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना चाहिए। खिवैया बाप आया है, आखिर वो दिन आया ना, तो पुकार की सुनवाई होती है। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, तो बाबा कहते बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, पतित बने हो। भारत पावन शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे, अभी तुम वेश्यालय में हो। तो तुम शिवालय में रहने वाले को पूजते हो। यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमसान है। तो बाप कहते हैं सबको मैं खलास कर देता हूँ, सबका विनाश होना है। और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते, वो सदगति देने वाले गुरु नहीं है। तो सदगति दाता बाप है। सदगति ज्ञान से होती है ना। सर्व का सदगति दाता ज्ञान सागर बाप ही है। यह अक्षर अच्छी रीति नोट करो। और बहुत है जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ ही रह जाती है, भूल जाते सब। जैसे गर्भ जेल में कहते हैं हम पाप नहीं करेंगे, और बाहर निकलने से बस वहाँ की वहाँ रही। थोड़ा बड़ा पाप करने लग पड़ते हैं, काम कटारी चलाते हैं बड़ा होने से। तो सत्युग में तो गर्भ भी महल रहता है। तो बाप बड़े बच्चों को समझाते हैं आखिर वह दिन आया आज कि कौन सा दिन, पुरुषोत्तम संगम युग का श्रेष्ठ सुहावना दिन, जिसका कोई भी पता नहीं। बच्चे फील करते हैं कि हम अभी पुरुषोत्तम, माना श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ, उत्तम थे उत्तम पुरुष हम ही थे। श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ थे। रावण राज्य होता ही नहीं। आखिर वह दिन आया आज जो बाप आए हैं पढ़ाने हमको, वही पतित से पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा भी टाइम चाहिए ना।
पावन बनने के लिए। तो 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ गए। कहते ना 60 तो लगी गाठ। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते नहीं। तो बाबा कहते मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता। आत्मा ही पवित्र बन जाती है तो आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख टूट गए हैं तो उड़ नहीं सकती। बाबा कहते आत्मा तो शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात नहीं होती। तो बाबा के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। बाबा आया हुआ है हमको ले जाने, शरीर सहित तो नहीं ले जाएगा ना। आत्माएं सब पतित है, जब तक पवित्र न बने तो वापिस जा न सके। प्यूरिटी थी तो पीस भी थी और पॉसिबिलिटी भी थी। तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, अभी और सब धर्म वाले है, लेकिन डिटिज्म है। इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है तो थूर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे ये देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तो था जरूर तो न प्रायलोप हो गया तो रिपीट होगा। बाबा कहते मैं फिर आया हूँ एक धर्म की स्थापना करने, तो बाकी धर्म सब विनाश हो जाते हैं। नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे। कहा भी जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। तो अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। तो ये पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होगी। तो ये महाभारत लड़ाई है, यही भारत नया सो पुराना बनता है। तो कहते जमुना के कंठे पर परिस्थान था, स्वर्ग था। तो बाबा कहते तुम काम चिता पर बैठकर कब्रिस्तान बन पड़े हो, फिर तुमको परस्तानी बाप बनाते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते, क्यों? किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। तो नाम तो अच्छा है ना, राधे और कृष्ण, ये है न्यू वर्ल्ड के प्रिंस और प्रिंसेस। तो बाबा के काम चिता पर बैठने से आयरन के जड़ में है, तो गाया हुआ है सागर के बच्चे काम चिता पर जलकर मर गए। तो अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर सब हम चले जाएंगे गोल्डन एज में। अभी ये संगम युग है, तो तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम साहूकार बनते हो। तो ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। तो वो लोग तो फिर समझते शास्त्रों के वर्षन लाखों रुपयों के हैं। तो तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदमपति बनते हो, सोर्स ऑफ इनकम है ना पढ़ाई। तो इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हैं। वह फिर शंकर के लिए कहते हैं हे बम बम महादेव भर दो झोली। शंकर पर कितने इल्जाम लगाए हैं, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट यह है। तो तुम बच्चे जानते हो 84 जन्म भी विष्णु के लिए ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी, तो तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। तो बाप बैठ समझाते हैं कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट क्या है। तो तुम ही देवता चक्कर लगाए ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनते हो। तो पार्ट सारा यहाँ बचता है। तो वैकुंठ के खेल पाल देखते हैं, यहाँ तो वैकुंठ है नहीं। मीरा डांस करती थी ना, तो वो साक्षात्कार कहेंगे, कितना उनका नाम है। साक्षात्कार किया, कृष्ण से डांस की, सो क्या स्वर्ग में तो गई नहीं ना। वाक्य थे गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग को अभी तुम समझते हो। संगम पर ही बाबा कहते मनुष्य से देवता, उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने बाप आए हुए हैं। तो वो दिन आज आया है, तो इसको तुम ही समझते हो। तो हम बाबा द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की नॉलेज चाहिए, चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तो अकासुर बकासुर अब इस संगम के नाम है, भस्मासुर भी नाम है। काम चिता पर बैठ भस्म हो गए। अब बाबा कहते मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बैठ के ले जाता हूँ। तो आत्माएं सब भाई भाई है। कहते भी है ना हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू
मुसलमान भाई भाई। अब भाई भाई आपस में लड़ते रहते थे, तो कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है, तो पाप भी आत्मा पर लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहते हैं। तो बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहना। तो बाप दादा द्वारा कहते हैं, हे बच्चे, समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाती है, फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। तो बाप ही आकर बच्चों को नॉलेज देते हैं। आते भी यहाँ है, शिव जयंती भी मनाते हैं ना, तो शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। कृष्ण ही फिर क्या बनता है, श्री नारायण बनते हैं। फिर चक्कर लगाए तो अंत में सावरा पतित बनते हैं। तो बाप आकर फिर और गोरा बनाते हैं, तो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। तो ये 84 जन्मों का हिसाब और कोई के भी बुद्धि में नहीं होगा, बाप ही बच्चों को समझाते हैं। गीत भी सुनाना, आखिर भक्तों की सुनवाई होती है, बुलाते भी हैं कि हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। तो भक्ति फल नहीं देती, फल देता है भगवान। तो भक्तों को देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की है ना, इसलिए पहले पहले तुम ही शिव की भक्ति की द्वापर में। तो जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे वो फील करेंगे ये हमारे कुल का है। तो किसकी बुद्धि में ठहरता नहीं, तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है। यहाँ भी पहले नहीं आएंगे, ये हिसाब है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा। तो थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा फल मिलेगा। वो स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी ही की है। तो तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बहुत समझाते हैं ना, भिन्न भिन्न युक्तियों से बाबा ज्ञान समझाते हैं। जिसमें बाबा ने कहा बहुत भक्ति की होगी तो बहुत फल मिलेगा, और कम की होगी तो कम सुख। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। अभी धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहली पॉइंट है, एक एक अविनाशी ज्ञान रतन जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। दूसरी पॉइंट, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रदान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, मन मनाभों की विधि द्वारा बंधनों के बीच को समाप्त करने वाले नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप भव। विस्तार है, बंधनों का बीज है संबंध। तो जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए और किसी में मोह कैसे हो सकता, तो बिना संबंध के मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो बंधन भी नहीं। तो जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा। तो यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा कुछ जोड़ा है। इसलिए मन मनावों की विधि से मन के बंधनों से ही मुक्त नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनो। फिर ये शिकायतें समाप्त हो जाएगी कि क्या करे बंधन है कटता नहीं। ऐसे सारे दिन के लिए बाबा ने वरदान दिया है, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप भव। तो बाबा ने इसमें कहा है बंधनों का बीज है संबंध। तो बाबा कहते हैं अभी सर्व संबंध किससे जोड़ने हैं, एक बाप से। तो किसी में भी उनका मोह नहीं हो सकता जिसने बाप से सर्व संबंध जोड़े। तो बिना बाप के संबंध के मोह होता ही नहीं।
और मोह नहीं है तो कोई भी प्रकार का बंधन नहीं पाओगे। तो जैसे वह कहते बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के कभी वृक्ष होता ही नहीं, बीज खत्म तो सब बंधन भी खत्म हुआ। इसलिए वह कहते यदि कोई बंधनों को तोड़ना है तो इसके लिए बाबा कहते मन मनावो की विधि को अपनाओ, तो सारे बंधन मुक्त वहाँ कहते हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और हम नष्ट महास्मृति स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम न हो। माना जैसे कहते हैं ना शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसा वहाँ कहते ब्राह्मण जीवन जी रहे हैं लेकिन मुरझाइश है ना, कोई उमंग उत्साह नहीं है तो वो कोई जीवन नहीं है। तो हमेशा उमंग उत्साह में रहना भी है और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाना है। अच्छा, ओम शांति।